अल्फाबेट Z देखने में सिंपल लगता है, राइट? पर 90% लोग इसका डायगोनल बेंड गलत बनाते हैं और उनका Z एक सस्ता खिलौना लगता है। अगर आपने एक भी बीट स्किप किया तो आपका 3D स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। आज मैं आपको वो सीक्रेट टेक्निक दिखाऊंगी जिससे आपका Z बिल्कुल शोरूम क्वालिटी बनेगा। लेट्स सी इफ यू कैन कीप अप। बीड्स 6 mm pearl beads, total 136 beads, approx 48 grams. Wire 0.8 mm nylon monofilament. एक लंबा नायलॉन का धागा यानी फिशिंग लाइन लो। धागे के बीच में 4 बीड्स डालो। राइट वाले धागे को 4th बीड में वापस पीछे से डालकर एक छोटा लूप बनाओ। लेफ्ट वाले धागे को उस लूप के अंदर से निकालो और दोनों तरफ से जोर से खींचो। ये तुम्हारा पहला लॉक्ड स्क्वायर है। स्टेप 2, लेफ्ट धागे में 2 बीड्स, राइट में 1 बीड। लेफ्ट साइड के सेकेंड बीड में लूप बनाओ और राइट वायर को क्रॉस करके लॉक करो। ऐसे टोटल 4 स्क्वायर्स की एक सीधी पट्टी बनाओ। स्टेप 3, द फर्स्ट टर्न, मूविंग टू डायगोनल। जब 4th स्क्वायर बन जाए तो राइट धागे में ही 3 बीड्स डाल दो। 3rd बीड में लूप बनाओ और लेफ्ट धागा क्रॉस करो। मैजिक, अब तुम्हारा धागा नीचे की तरफ मुड़ गया है। अब डायगोनल बनाने के लिए राइट वायर में 2 बीड्स डालो और लेफ्ट वायर से क्रॉस करो। इससे आपका स्क्वायर थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। यही डायगोनल की सीक्रेट शुरुआत है। स्टेप 4, द स्लांट, डायगोनल लाइन। अब लेफ्ट धागे में 2 बीड्स डालो, राइट में 1। लूप सेकेंड बीड में बनाओ और क्रॉस करो। ऐसे डायगोनल में 4 यूनिट्स बनाओ। डायगोनल खत्म होते ही फिर से 2 बीड्स वाला स्टेप रिपीट करो ताकि धागा फिर से हॉरिजॉन्टल यानी सीधा हो जाए। द बॉटम बार, डायगोनल के एंड पर पहुंचकर फिर से स्टेप 3 वाला टर्न लो, यानी एक ही धागे में 3 बीड्स डालकर, ताकि धागा हॉरिजॉन्टल चले। 4 स्क्वायर्स की पट्टी नीचे भी बनाओ। फिनिशिंग, इनविजिबल नॉटिंग। लास्ट स्टेप में दोनों धागों को आपस में एक सिंपल नॉट, जिसे हम ओवरहैंड नॉट कहते हैं, मारो। इससे एक बार सिक्योर कर लो, लेकिन इसे अभी फाइनल मत समझो। नॉट छुपाना। अब ध्यान से देखो तुम्हारे नॉट के पास कौन सा बीड है जिसका होल बड़ा है। दोनों धागों को उस बीड के अंदर डालो और जोर से खींचो। स्नैप इट। तुम्हारी नॉट उस बीड के अंदर पॉप करके घुस जाएगी। अब बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। नॉट बीड के अंदर छुपने के बाद भी धागे को वहीं मत काटो। बचे हुए धागे को आगे पीछे के 4-5 बीड्स में जिग-जैग करके घुमा दो। इससे अगर नॉट खुल भी गई तो तुम्हारा Z एकदम से बिखरेगा नहीं। बिल्कुल सेम स्टेप्स रिपीट करके दूसरा Z बनाओ। दोनों Z को एक दूसरे के ऊपर अलाइन करो। नया धागा लो, उसे पहले Z के किसी भी कॉर्नर बीड से निकालो। धागे में एक नया बीड डालो। अब धागे को दूसरे Z के उसी सेम कॉर्नर बीड से निकालो। अब एक और नया बीड लो और दोनों वायर्स को क्रिस क्रॉस करो। ऐसी ब्रिज बनाते हुए पूरे Z की बाउंड्री कवर करो।
दोनों का बीट काउंट एक एक बराबर होना चाहिए, वरना जॉइंट नहीं होंगे। यहाँ तुम्हारी स्टिफनेस टेस्ट होगी। जब पूरा जेड जुड़ जाए तो धागे को बीच में मत काटना। नॉट को बीड के अंदर पुल करके छुपाओ और एक्स्ट्रा वायर कटर से काट दो। वोवन लाइक अ प्रो। देखो ये कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प और 3D है। इससे कीचेन बनाओ या बैग चार्म, ये टूटने वाला नहीं है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सीरियस क्राफ्टर हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, Z तो बन गया, पर अब बारी है नेक्स्ट लेवल की। अगला अल्फाबेट कौन सा होना चाहिए? नीचे कमेंट करो। जिस अल्फाबेट के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, मेरा नेक्स्ट अल्ट्रा डिटेल ट्यूटोरियल उसी पर होगा। चाहे वो A हो, S हो या आपके नाम का पहला लेटर हो, डिसीजन आपका है। जल्दी जाओ और वोट करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए कीप बीडिंग, कीप क्रिएटिंग। बाय।